हमारे जो भी एफर्ट्स होते हैं हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए होते हैं। हम जो भी अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं करते हैं, वो बस एक चीज़ को ध्यान में रखकर कि वो हमारे बाद या बड़े होकर अच्छी ज़िंदगी बिताएं, पूरे जीवन भर खुश रहें, अच्छा कमाएं, अच्छे दोस्त बना पाएं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएं, अच्छी ज़िंदगी जी पाएं। ये सारे एफर्ट्स उनके फ्यूचर के लिए हैं, क्योंकि उनके प्रेजेंट में तो हम हैं ना उनको देखने के लिए। तो जो एफर्ट्स है ना, वो किस डायरेक्शन में करने हैं, ये हमें पता होना बेहद ज़रूरी है। आज मैं आपको ऐसी 5 चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपके बच्चों के फ्यूचर में बहुत काम आएंगी, उनका फ्यूचर बनाने में, फ्यूचर में खुश रहने में, अच्छी जॉब के लिए, अच्छा कमाने के लिए, अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए। कौन से हैं वो 5 चीज़ें? जिसमें पहला है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन एक वो कमाल की चीज़ है जो नो मैटर आप क्या हैं, किस फील्ड में हैं, किस जॉब प्रोफाइल में हैं, हर किसी के बहुत काम आती है, पर्सनल प्रोफेशनल हर जगह पर। अगर आपको बोलना आता है ना, तो आपके लोग कायल हो जाएंगे। जॉब पर भी, घर में भी, पर्सनल ज़िंदगी में भी लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे, क्योंकि आपके साथ वो अच्छा महसूस करेंगे, आपसे इंस्पायर होंगे, आपसे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये जो स्किल है ना, वो कमाल की चीज़ है। अपने जॉब में आगे बढ़ने के लिए भी ये स्किल तो होनी ही होनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल बच्चों में डालिए अभी से, ताकि वो अपने फ्यूचर में इसका भरपूर फायदा उठा पाए। ये करना कैसे है, कैसे उनको कम्युनिकेशन सिखाना है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि बच्चों को खुद बोलने दें, बच्चों को इंटरप्ट ना करें, उनकी बात को कभी काटे ना। हम अक्सर क्या करते हैं, बच्चा कुछ बोलता है, हम समझ जाते हैं वो क्या बोलने वाला है, उसके बिहाफ पर हम खुद ही बोल देते हैं, अच्छा ये चाहिए क्या। कभी कभी हम उसकी बात को पूरा ही नहीं होने देते, हम कहते हैं ठीक है बाद में बात करियो। बच्चा कुछ कह रहा है, कुछ डिस्कस करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, कुछ प्रॉब्लम लेकर आया है, एक्साइटमेंट में आया है, उसके पास बहुत कुछ है बताने के लिए। दोस्त के साथ क्या हुआ, अभी वो क्या फील कर रहा है, कोई टॉय के बारे में, कोई एक्सपीरियंस स्कूल का, उसे बहुत कुछ कहना है। हम पर टाइम ही नहीं है, हम उसको इंटरप्ट करते चले जाते हैं, उसको बोलने से रोकते चले जाते हैं। मैनी टाइम हम उसका मजाक उड़ाते हैं। इससे जो स्किल है ना उसकी, वो दब जाती है, वो निखर कर नहीं आ पाती। मैनी टाइम तो ऐसा होता है कि हम बच्चे को डीमोटिवेट करते रहते हैं, दूसरों के आगे कंपेयर करके, उसको गंदा बोल के, ये बता के कि वो लायक नहीं है, ये बोलकर भी उसको डीमोटिवेट करते हैं, उसका उसको नेगेटिव कर देते हैं उसके बारे में। इससे भी जो उसकी स्किल्स है ना, वो कहीं दब जाती है। तो बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करने दें, बहुत सारे मौके दें जहाँ पर वो एक्सप्रेस कर पाए, दूसरों से बात करने दें, अच्छी बुरी खराब जैसी भी बात कर रहा है करने दें, पीछे खड़े होकर सिर्फ सुने, बच्चों की इंसल्ट ना करें, उनको ह्यूमिलेट ना करें। इससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होंगी, जो फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। सेकेंड है डिसीजन मेकिंग। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो होनी चाहिए जिंदगी में। हम सब कोई ना कोई डिसीजन हर पल लेते हैं। लाइफ एक्चुअल में है क्या, हमारे डिसीजन का रिजल्ट है। हमारे पास बहुत सारे जॉब ऑफर थे, हमने कौन सी चूज की, जॉब करना या घर गृहस्थी चूज करना हमारा डिसीजन था। किससे शादी करनी है ये डिसीजन था, बच्चे कब करने हैं ये डिसीजन था, 2 करने हैं 4 करने ये डिसीजन था, पति के साथ रहना है छोड़ना ये डिसीजन था, जिंदगी में अपने आप को कैसे रखना ये डिसीजन था। लाइफ क्या है, डिसीजन तो है, हर पल हम डिसीजन लेते चले आते हैं। सपोज अगर आप में डिसीजन लेना ही ना आए तो आपकी लाइफ कैसी होगी, खराब। इनफैक्ट ऐसा होगा कि आपने लाइफ में बहुत ऐसे डिसीजन ले लिए होंगे जिसके लिए बाद में आप पछताते होंगे, जिसके लिए आप सोचते होंगे काश वो डिसीजन मैंने ये नहीं ये लिया होता तो जिंदगी कुछ और होती। एक डिसीजन हमारी पूरी जिंदगी बदल देता है। एक और चीज, सुष्मिता सेन को मैंने कहीं कहते हुए सुना था, एक इंटरव्यू में बड़ी प्यारी बात कही थी जो मुझे अभी तक याद रह गई, कि डिसीजन लेना सीखिए। अगर आप अपने लिए जल्दी डिसीजन नहीं लेंगे तो कोई और
आपके लिए आपके बिहाफ पर डिसीजन ले लेगा। एंड ये बात सच है। तो डिसीजन मेकिंग बहुत कमाल की चीज़ है, ये आनी ही आनी चाहिए आपको। इसके लिए ज़रूरी है बच्चों को उनकी लाइफ के छोटे बड़े डिसीजन आप खुद लेने दें। क्या ही हो गया बच्चा गलत डिसीजन ले लेगा तो। पार्टी में जाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, 2 चॉइस दीजिए, चॉइसेस दीजिए, आप उसमें से डिसाइड करने दीजिए कि क्या करना है। बर्थडे पर पिकनिक मनाने जाना है पेरेंट्स के साथ, या बच्चों को फ्रेंड्स को बुला के पार्टी करनी है, डिसीजन लेने दीजिए। आज येलो कपड़े पहनने हैं तो येलो में से 2 ड्रेसेस हैं, कौन सी ड्रेस पहननी है, डिसीजन लेने दीजिए। अगर उसे होमवर्क करना है और खेलना है, आधा घंटा खेल के होमवर्क करना है या होमवर्क करके खेलना है, डिसीजन लेने दीजिए। टीवी देखना है एंटरटेनमेंट के लिए, मोबाइल यूज़ करना है 5 मिनट, डिसीजन लेने दीजिए। तो चीज़ों के लिए उसको चॉइसेस दीजिए, 2 में से चूज़ करने दीजिए एंड डिसाइड करने दीजिए। इससे उसकी डिसीजन मेकिंग डेवलप्ड होगी कि कैसे डिसीजन लेते हैं, किस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये अभी से समझेगा वो, जो फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे डिसिप्लिन में रहा जाता है, कैसे टाइम को मैनेज किया जाता है, ये अभी से अपने बच्चों को सिखाइए। ये तीसरी वो चीज़ है जो ताउम्र उसको काम आने वाली है। अगर एक इंसान डिसिप्लिन नहीं है ना, वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। साथ ही उनमें सिखाइए कि कैसे पैसों का सही यूज़ करते हैं, पैसों की वैल्यू क्या है, कैसे पैसा इंपॉर्टेंट है। पिगी बैंक बनाइए, पिगी बैंक को कैसे यूज़ करना है। उन्हें टॉय खरीदना है तो उनको खुद पैसे कलेक्ट करने दीजिए, बोलिए अपने पैसे से खरीदो। उनको एक पॉकेट मनी दीजिए, रोज़ के हिसाब से एक पर्टिकुलर अमाउंट दीजिए कि ये तुम्हें रोज़ मिलेंगे, इससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं, कम नहीं। कैसे यूज़ करता है करने दीजिए। उसके बिहाफ उसको समझाइए कि बेटा आज तुम्हें 5 रुपये मिले हैं, रोज़ मिले हैं, तुम्हें वो टॉय खरीदना है ना, इसको कलेक्ट करो, 5 दिन में 25 रुपये हो जाएंगे, 25 रुपये का वो टॉय आता है। कैलकुलेशन सिखाओ, कैसे पैसों का यूज़ करना ये सिखाओ। 4th, बच्चों को बताओ कि टाइम को मैनेज कैसे किया जाता है। टाइम इज़ सो इम्पॉर्टेंट, टाइम इज़ मनी। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे टाइम को वैल्यू नहीं देते, टाइम उनको वैल्यू नहीं देता। अगर आप टाइम को बर्बाद करोगे, टाइम आपको बर्बाद कर देगा। कैसे टाइम लोगों की ज़िंदगी में डिफरेंस लेकर आता है, ज़िंदगी बदल देता है सही यूज़ करने पर, ये बताओ लोगों को। बच्चों को स्टोरी बताओ लोगों की जिन्होंने टाइम का सही यूज़ किया, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उसी की एज के बाकी लोग जो टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, वो कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ ताकि बच्चों को टाइम मैनेजमेंट आए, बच्चों को मनी मैनेजमेंट आए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चों में अभी आना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों को करने पर मोटिवेट करें, उनकी तारीफ़ करें एंड उनको छोटे छोटे काम खुद करने दें। जब बच्चे छोटे छोटे घर के काम खुद करते हैं एंड जब आप उनको अप्रिशिएट करते हैं तो बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बच्चों के लिए तारीफ बहुत वैल्यू करती है। इससे उनमें एक फील आता है दैट हाँ वो कैपेबल हैं, वो कुछ हैं। ये फील आप दे सकते हैं, ये कॉन्फिडेंट उनको आप बना सकते हैं। जो बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है ना, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप अपने आसपास भी लोगों को देखोगे ना, आप यही देखोगे जो ज़िंदगी में कहीं पर है वो कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा है। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है बच्चे के अंदर, तभी वो नई नई चीज़ें ट्राई करेगा। फेल होगा फिर ट्राई करेगा, फेल होगा फिर ट्राई करेगा, क्योंकि उसको पता है वो कर सकता है। ये चीज़ें अभी डेवलप कीजिए अपने बच्चों में। ये 5 स्किल अगर आपने अभी उनमें पैदा कर दी तो ये फ्यूचर बना देंगे आपके बच्चों का। जितने एफर्ट्स आप अपने बच्चों के स्टडी पर लगाते हैं ना, उसमें से आधे एफर्ट्स इस स्किल पर लगाइए। बच्चा ये स्किल सीख कर अपना फ्यूचर बना पाएगा, ना कि सिर्फ रट्टाफिकेशन करके। एंड इन सब के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उनके लिए रोल मॉडल बने। जैसा आप उनको बनाना चाहते हैं वैसा खुद बने, ये ज़रूरी है। बेस्ट ऑफ लक।